लोकसभा चुनाव को शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है झांसी ललितपुर से, और अब बारी है इंडी गठबंधन की। कैसे हुई है बृजेंद्र कुमार व्यास और फिर डमडम व्यास को इंडी गठबंधन अपना प्रत्याशी बना देते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण प्रत्याशी अनुराग शर्मा और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी बृजेंद्र कुमार व्यास। कछु अटपटो लग रहा हो, लेकिन 2-3 दिन से ऐसे ही खबरें हैं, ऐसे ही चर्चाएं चल रही कि इंडी गठबंधन से बृजेंद्र कुमार व्यास को भी नाम हो सकत। हालांकि ई के पहले प्रदीप जैन की चर्चा चल रही थी और इन 2 जन में से कौनों भी हो सकत, तीसरों भी हो सकत। लेकिन जो कोई बेल अटकलें हैं, कयास हैं, चर्चाएं हैं, और चुनाव है तो चर्चा है और चर्चा है तो चुनाव है। चुनाव में ये चर्चा चल रही कि पूर्व विधायक बृजेंद्र कुमार व्यास और डमडम महाराज को इंडी गठबंधन अपना प्रत्याशी बना सकत। बनाए जब देखे, लेकिन अब नहीं बनाओ। यही तथ्यन पे बात करें, जब 2 ब्राह्मण प्रत्याशी आमने सामने हुई है तो का हुई है जो देखने लायक हुई है। लेकिन अब तक ब्राह्मणन को कैसो रोल रहो झांसी ललितपुर लोकसभा में, ई को लेके आज हम बता भी आए हैं। आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को पता हुई है कि लोकसभा के 17 बार चुनाव भय और 17 बार में से 12 बार झांसी ललितपुर लोकसभा से केवल और केवल ब्राह्मण जीते चलो आओ। एक और बात सुन के ताज्जुब हुई है आपको कि लगातार 3 दशक तक इस सीट पे केवल और केवल ब्राह्मण सांसदन को कब्जा बना रहा है। यानी कि इतने से जनता ने जी को जिताओ वो ब्राह्मण, और संसद पहुँचो और संसद में फिर जो काम होते हैं सांसदन के बेकाम करे। लेकिन 3 दशक तक लगातार कब्जा रहो, और कई बार तो लगातार 4-4 बार ब्राह्मण ही प्रत्याशी, 5-5 बार ब्राह्मण ही प्रत्याशी एक के बाद बैक टू बैक जीत चले आ रहे। ई बार अगर अनुराग शर्मा जीत जाए या बृजेंद्र कुमार व्यास को टिकट मिल जाए, बे जीत जाए, तो भी ब्राह्मण प्रत्याशी संसद में पहुँचे। हार जीत की बात बहुत दूर है, बहुत लंबो है। 5वें चरण में इतने चुनावी प्रक्रिया होने से थोड़ा सा लंबो लग रहा हो। बहुत सारे कैंडिडेट सिरा से जो हैं अब, हालांकि थोड़ी गर्म भी हुई हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, राजनीतिक दल भी बढ़ाएं। इंडी गठबंधन कब करे अपने प्रत्याशी को ऐलान जो देखें अपन। लेकिन अगर बृजेंद्र कुमार व्यास को ही है, सो हमने सोची चलो 2 ब्राह्मण उतरे, ई के पहले बामनन की का स्थिति रही इस सीट पे हम आपको बता दें। तो भैया 17 में से 12 बार ब्राह्मण प्रत्याशी जीतो इतने से, और केवल 2 बार क्षत्रिय कैंडिडेट सुजान सिंह बुंदेला बंधु के नाम से आप सब लोग जानत हो। केवल 1 बार यादव समाज से चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, सपा केवल 1 बार जीती। और 1 बार जैन साहब प्रदीप जैन आदित्य, जिन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री भी बना हुआ तो। और 1 बार लोधी समाज से लोधी उमा भारती, जो फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की, वे भी अनुराग शर्मा के पहले सांसद रहते से रह चुकी हैं। जी सब लोग तो आपको याद हुई हैं, प्रदीप जैन, चंद्रपाल सिंह यादव, उमा भारती। लेकिन ई के पहले का कुछ रही झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की हिस्ट्री, जब पूरी हिस्ट्री सीट लेके आए हैं। हिस्ट्री सीट तो वैसे अपराधीन की होते है, लेकिन राजनीतिक हिस्ट्री सीट लेके आई है जो आपको बताए कि आखिर झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे कौन कौन ब्राह्मण कबे कबे बने और का स्थिति रही। तो लोकसभा चुनाव की शुरुआत होते 1951 से। 1951 में पहली बार कांग्रेस ने रघुनाथ प्रसाद धुलेकर को चुनावी मैदान में उतारो तो ब्राह्मण हते, चुनाव जीते। लेकिन कोई को पता नहीं हतो कि इतने से ब्राह्मण की सीरीज शुरू हुई है और जब खत्म हो गई को नाम ही ना ले। 1957 आओ, सुशीला नैयर को चुनावी मैदान में उतारो गो, जे भी ब्राह्मण हती, जे भी चुनाव जीती। 1962 में फिर से कांग्रेस ने अपना टिकट रिपीट करो, सुशीला नैयर को दो, फिर चुनाव जीती। 1967, 1962 से लेके 1967 में भी फिर सुशीला नैयर चुनावी मैदान में उतरी, चुनाव जीती। 1971 में प्रत्याशी तो बदलो गो, लेकिन वह भी ब्राह्मण है तो गोविंद प्रसाद रछारिया 1971 में चुनावी मैदान में उतरी और जे भी जीते। यानी कि 1951 से लेकर 1971 तक 2 दशक लगातार ब्राह्मण प्रत्याशी से बनो रहो। सुशीला नैयर को टिकट नहीं मिलो, सुशीला नैयर ने भारतीय लोकदल को दामन थामो, चुनावी मैदान में उतरी और 1977 में वे भी झांसी ललितपुर क्षेत्र से सांसद बन के दिल्ली पहुंच गई। सो 1951 से लेकर 1977 तक लंबो समय 2.5 दशक हो गया ब्राह्मण ही को कब्जा बना रहा है। यानी कि जब से लोकसभा शुरू भई और 1977 तक ब्राह्मण ही करो। आगे 1980 में ग्रैंड एंट्री हुई पंडित विश्वनाथ शर्मा की। पंडित विश्वनाथ शर्मा को तो आप सब लोग जानते ही हो, वर्तमान सांसद
अनुराग शर्मा के पिताजी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 1980 तक, 1951 से 1980 तक, अब समय होगा तो 3 दशक यानी पूरे 30 साल झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर लगातार ब्राह्मणन को कब्जा बना रहा है। लगातार ब्राह्मण लोकसभा के जरिए संसद में पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। 1984 में पहली बार कनु गैर ब्राह्मण प्रत्याशी सांसद बनो और चुनाव मैदान में पहुँचो, लेकिन जो भी बिल्कुल कांग्रेस के हते बुंदेला, सुजान सिंह बुंदेला चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव जीते। 1984 के बाद फिर एक बार ब्राह्मणन को राज्यतय शुरू हो। 1989 में राजेंद्र अग्निहोत्री, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वालों भी कहा जाता है, संस्थापक सदस्य में से एक भी कहा जाता है, राजेंद्र अग्निहोत्री चुनावी मैदान में उतरे और लगातार 4 बार सांसद बने, बैक टू बैक। 1989 में पहली बार, दूसरी बार 1991 में, तीसरी बार 1996 में और चौथी बार 1998 में। ब्राह्मण को राज खत्म करने के लाने क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बुंदेला बंधु सुजान सिंह बुंदेला को बार बार आने पड़ो। पहली बार 1984 में आए थे, सो इनने बिल्कुल लाइन हटा दी थी, लेकिन फिर जब राजेंद्र अग्निहोत्री शुरू है भारतीय जनता पार्टी के, तो जे भी बैक टू बैक 4 बार रहे। और फिर ब्राह्मण प्रत्याशी, गैर ब्राह्मण प्रत्याशी फिर अगर कोनो ई लोकसभा क्षेत्र से जीतो तो उनको नाव भी सुजान सिंह बुंदेला हतो, यानी कि सुजान सिंह बुंदेला 2 बार क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तैसे सांसद चुने गए अलग अलग 1984 में और फिर 1999 में। ई के बाद फिर नई जो अवैध से जोड़े अपन उल्टी 2 दशक ब्राह्मण भले ही नहीं रहे हैं। 1999 के बाद 2004 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चंद्रपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते। फिर 2009 आओ, 2009 में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य चुनावी मैदान में उतरे। फिर 2014 में फिर भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलो और राजेंद्र अग्निहोत्री के बाद उमा भारती जब चुनावी मैदान में आई तो फिर इन्हें भारतीय जनता पार्टी को जीत लाई। 2019 आओ, उमा भारती ने चुनाव लड़ने से मना कर दी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एंड टाइम पे अनुराग शर्मा को टिकट फाइनल भाव, अनुराग शर्मा को चुनावी मैदान में उतारो गो। सपा बसपा को गठबंधन हतो, श्याम सुंदर सिंह पारीछा को सपा को कैंडिडेट बनाओ गो, लेकिन लंबे अंतर से हारे। अनुराग शर्मा जीत गए। वर्तमान में 2-4 दिन पहले श्याम सुंदर सिंह पारीछा की कह रहे वापसी भई, भारतीय जनता पार्टी में वापस आए और अब 2024 को चुनाव है। 2024 ही से हमने शुरू करी थी और 2024 ही पे हम लोग आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट अनुराग शर्मा को चुनावी मैदान में उतारो है। सो अगर मोटा माटी बात करें तो 6 बार कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशी अपनों जिता चुकी है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी भी जिता चुकी है और 1 बार कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिलो तो सुशीला नैयर बीएलडी से चुनावी मैदान में उतरी, जे भी ब्राह्मण थी, सो जे भी चुनाव जीती। यानी 6 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 1 बार बीएलडी की सुशीला नैयर, जो कांग्रेस से लगातार सांसद बनत चली आई। गैर ब्राह्मण नेतन की बात करें तो 2 बार सुजान सिंह बुंदेला, 1 बार चंद्रपाल सिंह यादव यादव समाज से, 1 बार प्रदीप जैन आदित्य जैन वैश्य समाज से, 1 बार फायर ब्रांड नेता उमा भारती। तो जो इत को कछु ब्राह्मणों को कार्यकाल हतो, झांसी लोकसभा सीट शुरुआती लगातार 3 दशक यानी 3 साल ब्राह्मणों को कब्जा रहो। 1951 से लेके 1984 तक लगभग 3.5 दशक भी अपन लोग कह सकते हैं, पूरा कार्यकाल अगर जोड़ के देखें तो। फिर इसके बाद राजेंद्र अग्निहोत्री लगातार बने रहे और अब अनुराग शर्मा हैं और 1 बार फिर से अनुराग शर्मा हैं। अब देखने जो है कि ई बार को चुनाव झांसी लोकसभा की जनता की को जितात और इंडी गठबंधन का 1 बार फिर से कोनो ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे। कैसे अगर ब्राह्मण प्रत्याशी की बात करें तो 1980 में कांग्रेस ने विश्वनाथ शर्मा को चुनावी मैदान में उतारो तो, और फिर ई के बाद अब तक ब्राह्मण प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नहीं आओ है। दायते की कछु हिस्ट्री थी जो हमने सोची कि आप लोगों को बता दें। ई के बारे में आपको का कछु कहबो है, आप भी कमेंट करके बताइए। कैसे चुनाव भी जातिगत होने लगे हैं, जाति के हिसाब से पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारन लगी हैं, तो हमने सोची कि जाति के हिसाब से भी कछु आंकड़ा आप तक पहुँचे चाहिए, आपकी भी आंखें खुलनी चाहिए और आपको भी पता लगनी चाहिए
क्या कर कौन बिरादरी को कितनी बार हिस्सेदारी दी गई है अपने लोकसभा चुनाव में, कितने लोगों को चुनावी मैदान में उतारने के लाने पार्टियों ने प्रयास करो है। हालांकि इस सीट पे कुशवाहा समाज हमेशा से अपेक्षित रहो है, कुशवाहा समाज को शायद कभी मौका नहीं मिलो है, जबकि कुशवाहा समाज अच्छी खासी संख्या में झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में है। लोधी समाज भी अच्छी खासी है लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन एक बार उमा भारती को इतने से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा चुकी है। ब्राह्मण बहुत अच्छी खासी संख्या में है, यही वजह से ब्राह्मण को लगातार हर राजनीतिक दल टिकट देते रहो है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। आपको का कछू है इन जातियों को लेके और चुनाव में जातियों को इफेक्ट को लेके कितने जे बड़े बड़े चुनाव हैं जो जातिगत होने लगे हैं, इको लेके का अच्छो का बरो, इस सब के बारे में आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए। ई रिपोर्ट में इतने की, लेकिन आप लोग आशा रख सकत हो कि कल फिर हम कोनो ना कोनो नई रिपोर्ट लेके आएँ और आपको कोनो लोकसभा से जुड़ी नई चीज़ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।